हसन साहब, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने थैलीसीमिया की मरीज़ा जोनेशिया जावेद की इलेक्ट्रिक बाइक की ख्वाहिश पूरी की। ख़ुसूसी तकरीब में सुंदस फाउंडेशन की बच्ची को बाइक का तोहफ़ा दिया। आपकी इस इदारे और बच्चों के साथ ख़ास वाबस्तगी है, क्या कहेंगे? यार देखो, ये तुम्हारी आंटी जो हैं, शी द डोनर ऑल्सो, इनकी वो इस बच्ची का बहुत अलमनाक मसला था। टेस्ट वगैरह के लिए जाना, पता नहीं क्या लंबी कहानी है, लेकिन बहरहाल इस तरह के काम करना इस ख़ानदान की रिवायत है ये। और मुझे उन्होंने बताया, सारा ब्रीफ किया है कि उस बच्ची ने कहा, जी ये चीफ मिनिस्टर को बताओ कि मेरे ये हालात हैं। भाई होता है, उसको नौकरी से आना पड़ता है, लेके जाना पड़ता है, बसों पे तक के, ये जो भी है। तो इमीडिएटली शी वाज गिफ्टेड। तो सुंदस फाउंडेशन, ये मनु भाई ने इसके वो क्या कह लो आप, पेट्रन इन चीफ कह लो, ये जो भी। तो बहरहाल ये जेस्चर बहुत खूबसूरत है, लेकिन खुदा करे पाकिस्तान की ये जो है ना, ये जो सियासी है, इनके अंदर कोई हो ये मुकम्मल तौर पे ये फैसला कर रहे हैं कि ना एक पाई खानी है, तेले की करप्शन का तेला तो रह ही नहीं गया, ना खानी है ना किसी को खाने देनी। सरबराह के होते हुए जो चोरी होती है वो भी तुम्हारे खाते में। मैं अपनी फैमिली का सरबराह हूं, हमारा एक लंबा चौड़ा सिस्टम है, इसमें अगर कोई वारदात होती है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल। लेकिन ये जेस्चर बहुत खूबसूरत है और हमारा मसला है भाई जिंदगी में, मेरा बदतरीन दुश्मन भी खूबसूरत काम करेगा तो इनके साथ मेरी दुश्मनी तो नहीं है, नापसंदीदगी है, हमेशा थी। चलो बिल्कुल ठीक है साहब। पहलगाम वाक़े के बाद कश्मीर में मोदी जो इक़दामात कर रहा है वो नेतन्याहू के गज़ा और फ़लस्तीन से मुमासिल हैं। क्या मोदी कश्मीरियों या पाकिस्तानियों को फ़लस्तीन की तरह ट्रीट करना चाहता है? पता नहीं वो क्या करना चाहता है। बेसिकली तो वो इलेक्शन जीतना चाहता है। वो एक ख़ास तरह की मखलूक क्रिएट करके उनके कंधों पे पांव रख के इक़्तिदार तक पहुंचना चाहता है। अब यहूदियों के साथ देखो, बात सुनो, मैंने कभी इस तरह की घटिया, मैंने उसको, हालांकि लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन आए ना आए मुझे, मेरा फर्क नहीं पड़ता, मुझे रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता। बात सच्ची करो। हम जब यहां बूथे उठा के कह देते हैं वो गजा में या ज़ारे यकजहती तो फलाना है, तो तकरीरें तो रैलियां, तो इनका क्या नतीजा है? करो कुछ, लेकिन तुम नहीं कर सकते। इजराइल टेक्नोलॉजी में, इल्म में, फलाम में, ईजादात में वो एकदम नेड़े तेड़े भी नहीं होना दे। वो तो इस्लाम दुश्मनी में, इनको मतलब इनकी क्या औकात है कि ये वो बनना चाह रहा है, वो ये नहीं बन सकेंगे 1000 साल भी। और दुनिया की ईजादात तो देखो, इस मीडिया, हम भी बैठे हैं यहाँ बूथे लेके, इसके पीछे कौन है? करेंसी, नोट बड़े चंगे लगते तुहानू, डॉलर होन तो भावें रुपए होन, इसके पीछे कौन है? रोथशील्ड फैमिली की कभी तारीख पढ़ो। आज ये दुनिया जहां खड़ी है, इसके पीछे जूस का ब्रेन है, ज़ायनिस्ट। आम यहूदी बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, ये याद रखना। हमारे अंदर नहीं, भेड़िए अपने ही बहन भाइयों, माओ बापों का खून करते हैं, तो हम सब बुरे हैं? नो, ये जूस नहीं है। ये जूस तो बड़े सॉफ्ट, बड़े पोलाइट, बड़े लॉजिकल, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं बाहर, मेरा उनके साथ, मेरे इन लॉज को पता नहीं 33 साल हो गए वहाँ रहते हैं, सो दे हैव फ्रेंड्स, बहुत नॉर्मल। और उनको कत्तन जो कुछ होता है वहाँ पसंद नहीं है। लेकिन एक मछली सारे जल को गंदा कर देती है। हमने यहूदी 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 कहना शुरू किया हुआ। ये और लोग हैं, ये शैतान हैं। शैतान बहुत ज़हीन, अय्यार, मक्कार होता है। ये आप तो इन्हें तो बहुत बड़ा इनको कॉम्प्लीमेंट दे दिया। इनकी कोई औकात नहीं है। वो हमारी, चूंकि एक ही मुल्क है मुसलमानों को, सच्ची बात ये है, जिसके बारे में सोचते हैं 10 दफ़ा पंगा लेने से पहले, हमारा रिकॉर्ड है। ਉਹ इकबाल दी सुन रहा, लेकिन तुसी तो जिन्हां दी सुननी चाहिए सी, जिन्हां दी सुन के इकबाल ने लिखा,
पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करो। एहतजाज वो माड़े का की काम करना, वो रोना ते नस जाना, तो बस रो लो, कड्डो। और ये नहीं हो सकता, चूंकि ना ये इसराइल है और ना हम फलस्तीनी दलेर हैं, मुजाहिद हैं, लेकिन बेबस हैं, पल्ले कुछ नहीं। हम क्यों ताकतवर हैं? कल मैंने भुट्टो को कॉम्प्लीमेंट दिया, ऐसे आंखों में आंखें डाल के बात हो सकती थी। शहादत है मतलूबो मकसूदो मकसूद मोमिन को, इस तरह का है ना मिसरा। तो गाजी किन्ने बनना है? शहादत की अजमत अपनी जगह, गाजी होने का अपना मतलब है। तो इसलिए ये नहीं, इनकी कोई औकात नहीं। किन लोगों को, डल किस्म के लोगों को किन के साथ मिलाए जा रहे हैं। साइज बड़ा है, मंडी बड़ी है, मार्केट बड़ी है, आबादी बड़ी है, जिसमें किसी का कोई कमाल नहीं है। तो इसलिए वहाँ इन्वेस्टमेंट आती है, फलाना है, और सब है, बेहतर है वो कुछ मामलात में डेफिनेटली। यहाँ कोई अगर मुतवाज़न हुकूमत हो, कांग्रेस, जिनकी एक तारीख है पीछे, आइडियल ताल्लुक ना सही, लेकिन दुश्मनी और पड़ोस में, तो पागल तो नहीं। मेरे साथ वाले घर में अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, वैसे ही प्लॉट खाली है एक, उसमें अगर आग लगे, मैं या मेरा स्टाफ सबसे पहले पहुंचेंगे, क्योंकि वो उसके घर की आग अगर पर वक्त नहीं बुझती तो फिर अगला निशाना मेरा अपना घर होगा। लेकिन इनकी समझ में नहीं आती बात, हवस इक़्तिदार, याद रखना, दुनिया की बदतरीन हवस है, उसके ये मरीज हैं, ये जो इंतहा पसंद टाइप होते हैं। सड़क छाप जैसे लोगों का रवैया है। 1 अरब 46 करोड़ अपने शहरियों का नहीं सोचना। कोई इंसान का बच्चा वो 1 अरब 46 करोड़ में हमारा 25 करोड़ भी बाढ़ लवे कि यार इंसान है, बेगुनाह है, इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नहीं, सौदा बेचना अपना, तो हमें पूरी मंडी नू आग लग जाए। दिस इज द ब्रेन, उसका थिंकिंग माइंड सेट ये है। आगे ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के सरपरस्त आला डॉक्टर रमेश कुमार ने पाक भारत हालिया सरहदी कशीदगी को खित्ते में अमन के लिए एक संगीन चैलेंज करार देते हुए दोनों ममालिक के वज़राए आज़म के माबैन 2 तरफ़ा अनमुआहदे की तजवीज़ पेश कर दी है। कशीदगी इलाकाई अमन के लिए संगीन चैलेंज, मोदी सरकार तहकीकात के बगैर इल्ज़ामात से कशीदगी बढ़ा रही है। ये डॉक्टर रमेश कुमार बहुत सेंसिबल आदमी हैं। 1-2 बार ये तशरीफ़ लाए हैं, मैं मिला हुआ हूँ इनसे, सिंध से ताल्लुक़ है इनका। और जो वो बात कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पे यार ज़बान ज़द आम है। आप किसी मैट्रिक पास सड़क छाप से भी पूछ लो, यही बात करेगा कि दोनों 2 तरफ़ा अमन मुआहदा की तजवीज़ जो है अभी, और क्या है, क्या पूरी दुनिया किसी एक ने भी अपोज किया है पाकिस्तान की इस प्रपोज़ल को कि जी मिलजुल के इंटरोगेट कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, जो भी है। कोई एक बताओ, कोई एक मुल्क सवाए इनके जिनकी नीयतों में खोट है। ये नहीं कि बात उनकी समझ में नहीं आ रही, पुलवामा वाला इसलिए छोड़ो इन बातों को। बात डॉक्टर रमेश कुमार ने ठीक की है, लेकिन इनका रवैया वही मैंने अभी कहा ना कि भाई ये सड़क छाप होते नहीं है, रंगबाज, कोई सड़क छाप, ग्वाल मंडी, ये मुहावरतन कह रहा हूँ, ग्वाल मंडी में तो एक माइनॉरिटी होगी ये लाहौर में बोला जाता है, ये ग्वाल मंडी, ये तो राम गलिए और ये और वो, जहाँ ख़ास तरह के लफंगे तलंगे फिर रहे होते हैं, बस